मन के आंगन में पसरी हुई चांदनी, देखती हुई आंखें, सुनते हुए कान, धड़कते हुए दिलों, मचलते हुए अरमानों और महकती हुई सांसों का दूसरा नाम है जज्बा। जज्बा के इस एपिसोड में मैं प्रमोद सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं, एहतराम करता हूं और आप सभी को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। दोस्तों, हमारा ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा आज के ज़माने में जब वहशतों की होड़ लगी हुई है और लोग शॉर्टकट पैसे के पीछे भाग रहे हैं, भौतिकता की अंधी दौड़ है, तो मेल मुलाकातों और मिलाप का दूसरा नाम है जज्बा। जज्बा हमारे संस्कृति का, हमारी अदब के इस कैनवास पर पूरी दुनिया में जो मेल मुलाकातों का दौर जो थम सा गया है, यही हमारा मकसद है हमारे चैनल का। अगर हम बात करें हजारों हजार साल पहले की, तो भृगु ऋषि के पुत्र जिनका नाम था कवि को जब वो थोड़े बड़े हुए तो उन्हें अंगिरस ऋषि के आश्रम में अध्ययन के लिए भेजा गया। अंगिरस के पुत्र का नाम था जीव। बहुत दिन हुए शिक्षा लेते हुए, तो एक दिन अंगिरस ऋषि ने सोचा कि मैं क्यों ना इन दोनों पुत्रों की परीक्षा ले लूं। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि इस जगत को सबसे ज़्यादा किसने घेर रखा है। उन्होंने जीव की तरफ देखा, यानी अपने पुत्र की तरफ, तो उसने सोचने लगा और मना का इशारा कर दिया। जब कवि की तरफ देखा तो उसने कहा कि इस जगत को सबसे ज़्यादा अज्ञानता के अंधेरे ने घेर रखा है। जब उसने पूछा, ऋषि महोदय ने पूछा कि इस जगत में जो सबसे ज़्यादा, सबसे तेज गति पवन से भी ज़्यादा किसकी है, जीव की तरफ देखा, उसने मना का इशारा कर दिया। और जब अपने भृगुपुत्र की तरफ देखा तो उसने कहा कि पवन से भी ज़्यादा मन में छुपा जो हमारे जज्बात हैं, वो सबसे ज़्यादा, हमारे जो भावनाएं हैं उनकी गति सबसे ज़्यादा तेज होती है। फिर उन्होंने पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा आलस्य क्या है। तो फिर जीव की तरफ देखा, अपने पुत्र की तरफ, उसने मना कर दिया, मना का इशारा कर दिया। और जब भृगुपुत्र की तरफ देखा तो उसने कहा कि इस जगत में धर्म नहीं करना सबसे बड़ा आलस्य है। कहने का मतलब बात प्रश्नों की तरफ फोकस करने की नहीं है, बल्कि बात यह है कि जो कवि होते हैं वो वैसे तो हमारे यहाँ सभी शिक्षित होते हैं, लेकिन कवि जो है वो भीतर तक जज्बे की गहराइयों तक जाते हैं। और इसीलिए जज्बे की जो हमारी लोकप्रियता है वो इसीलिए है, इसकी मकबूलियत शायद इसीलिए है कि हमने भाषा की भी त्रिवेणी इसके साथ रखी है। चाहे वो हिंदी हो, राजस्थानी हो, उर्दू हो, हमारे जज्बा में तीनों ही भाषाओं के कवि यहाँ आते हैं और शायर भी यहाँ आते हैं। तो जज्बा अपनी लोकप्रियता की तरफ बढ़ रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जज्बा अब देखे जाने लगा है। बहरहाल, आज के हमारे जज्बा में मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, मुलाकात करवाना चाहूँगा। हमारे बीच जो आज शायर और कवि यहाँ आमंत्रित किए गए, उनमें हमारे अदबी दुनिया के, देश के बहुत बड़े शायर हैं डॉक्टर निसार राही साहब। उनका इस्तकबाल, उनका एहतराम। साथ ही मैं तारुफ करवाना चाहूँगा हमारे बीच मोहतरमा उल्फत शाकिर साहिबा का। ये भी उर्दू अदब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। साथ ही मैं हिंदी और गीतों की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ आज हैं, सारा शारदा जी। और साथ ही राजस्थानी हिंदी कविता और कथा दोनों के ही फील्ड में एक बहुत ही मोतबर नाम है चंद्रभान जी विश्नोई हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं केमिस्ट्री के प्रोफेसर, लेकिन कवि भी हैं, शायर भी हैं, डॉक्टर संदीप अरोड़ा साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज की ज़िंदगी में चाहे रिश्ता हो, जज्बात हो, मोहब्बत हो या किसी से राब्ता हो, लेकिन वो रसायन नहीं है रिश्तों में, वो केमिस्ट्री नहीं है रिश्तों में। और ये केमिस्ट्री नहीं होती है तो मुझे मुनीर नियाजी साहब का एक शेर याद आता है।
कि जब भी ज़रूरत पड़ती है या किसी से वादा निभाना होता है या किसी को वापस बुलाना होता है, बहुत देर कर देता हूँ मैं, बहुत देर कर देता हूँ मैं। और शायद ये जो प्राप्य है और प्राप्य है, चाहे नेगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, चाहे तड़फ हो, लेकिन सभी में एक केमिस्ट्री होती है। और यही केमिस्ट्री जो होती है वो अपनेपन में भी होती है और परायेपन में भी होती है, लेकिन केमिस्ट्री ज़रूर होती है। तो अगर कोई केमिस्ट्री के प्रोफेसर हो, फार्मेसी के प्रोफेसर हो, केमिकल से उनका वास्ता हो, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में केमिस्ट्री क्या होती है, तो उन्होंने इसीलिए कविता को चुना, शायरी को सुना। हमारे आज के जज्बा प्रोग्राम के पहले कवि हैं प्रोफेसर डॉक्टर संदीप अरोड़ा साहब। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद करना चाहूँगा प्रमोद जी का तारुफ के लिए। मैं डॉक्टर संदीप अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, लाचू मेमोरियल कॉलेज। मेरे लिखने की विधा जो विषय है वो प्यार है। मेरे माने में प्यार एक व्यापक शब्द है जो सभी रिश्तों की, चाहे वो रिश्ता माता पिता का हो, पिता बेटे का हो, माँ बेटे का हो, पिता पुत्र का हो, भाई बहन का हो, सभी रिश्तों की जो नींव है वो प्यार है। मोहब्बत प्यार का एक छोटा सा भाग है। प्यार हर रिश्ते की नींव है। जब एक इंसान संसार में आता है तो इस संसार में आने से पहले भी उसका रिश्ता होता है माँ से। और जब वो जन्म लेता है तो अपनी माँ को प्यार भरी नज़रों से देखता है, तो वह उसका पहला प्यार होता है। तो मैं अपने उस पहले प्यार के लिए लिखना चाहूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। स्वागत। चरणों में तेरे जन्नत चारों धाम हैं, चरणों में तेरे जन्नत चारों धाम हैं, हे माँ तू कितनी महान है। चरणों में तेरे जन्नत चारों धाम हैं, हे माँ तू कितनी महान है। गर्भ में तेरे 9 महीने आश्रय पाया, गर्भ में तेरे 9 महीने आश्रय पाया। दर्द सहा तूने जब इस दुनिया में आया। गर्भ में तेरे 9 महीने आश्रय पाया, दर्द सा तूने जब इस दुनिया में आया। अपने ममता वहीं आंचल से दूध पिलाया, अपने ममता वहीं आंचल से दूध पिलाया। 100 जन्मों में भी तेरा कर्ज नहीं उतर पाएगा, 100 जन्मों में भी तेरा कर्ज कैसे उतर पाएगा। दूध का कर्ज कोई कैसे चुकाएगा। इसलिए कहा है चरणों में तेरे जन्नत चारों धाम है, हे माँ तू कितनी महान है। प्यार की वर्षा मुझ पर हरदम बरसाई, प्यार की वर्षा मुझ पर हरदम बरसाई। चोट लगी मुझे आंसू की धारा तेरी आंखों में आई। प्यार की वर्षा मुझ पर हरदम बरसाई, चोट लगी मुझे आंसू की धारा तेरे आंखों में आई। परीक्षा मेरी होती है, नींद तेरी जागती है। परीक्षा मेरी होती है, नींद तेरी जागती है। और मुझको सोने का कहकर तो खुद जागती है। परीक्षा मेरी होती है और नींद तेरी जागती है, और मेरे को सोने का कहकर तो खुद जागती है। चिंता में बच्चों के कुछ इस कदर खो जाती है, चिंता में बच्चों के कुछ इस कदर खो जाती है कि उम्र होने से पहले माँ बूढ़ी हो जाती है। बहुत अच्छा। चिंता में बच्चों के कुछ इस कदर खो जाती है कि समय से पहले माँ बूढ़ी हो जाती है। अब मुझे शिकायत है अपने से भी और बड़े होते हुए बच्चों से, जो एक उम्र के बाद जिनको माँ का विरोध करते हैं। यह मत कर, क्यों माँ मुझे रोकती है। यह कर, यह मत कर, क्यों माँ मुझे रोकती है। अब तो मैं हो गया हूँ बड़ा, क्यों मुझे टोकती है। मतलब पर बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, माँ के लिए हमेशा छोटे होते हैं। यह कर, यह मत कर, क्यों मुझे रोकती है।
अब हो गया हूं मैं बड़ा, क्यों मुझे टोकती है। ऐसी शब्दों से हम माँ बाप का दिल दुखाते हैं, पर उसके प्यार की गहराई तब समझ पाते हैं, उसके प्यार की गहराई तब समझ पाते हैं जब उससे दूर पढ़ने को जाते हैं। तब उस माँ के प्यार की गहराई का एहसास होता है, तब वो माँ के प्यार की गहराई का एहसास होता है। वो अचार वो खाने का स्वाद याद आता है। हे माँ मेरी सारी दुनिया तुझ में सिमट आई है। इसलिए लिखा है, चरणों में तेरे जन्नत चारों धाम है। हे माँ तू कितनी महान है, चरणों में तेरे जन्नत चारों धाम है। हे माँ तू कितनी महान है। अब मैं बात करना चाहूँगा इंसान के उस प्यार की जो एक आत्मा का परमात्मा से होता है, और एक आत्मा की इच्छा होती है परमात्मा में साक्षात एकाकार, परमात्मा में एकाकार होना। मेरी अगली कविता का विषय है एकाकार। अपने वजूद को मैं तुझ में मिलाना चाहता हूँ। एक आत्मा परमात्मा से कह रही है, अपने वजूद को मैं तुझ में मिलाना चाहता हूँ, मैं बस तुझ में समाना चाहता हूँ। अपने वजूद को मैं तुझ में मिलाना चाहता हूँ, मैं बस तुझ में समाना चाहता हूँ। ढूंढा तुझे हर जगह, एक व्यक्ति आत्मा परमात्मा को ढूंढती है। ढूंढा तुझे हर जगह, तुझे कहीं नहीं पाया। ढूंढा तुझे हर जगह, तुझे कहीं नहीं पाया, क्योंकि अहम, अज्ञान और माया का पर्दा आंखों में आया। ढूंढा तुझे हर जगह, ढूंढा तुझे हर जगह, तुझे कहीं नहीं पाया, क्योंकि अहम, अज्ञान और माया का पर्दा आंखों पे आया। जब तेरी कृपा बरसी, जब परमात्मा की कृपा से परमात्मा मिलते हैं, जब तेरी कृपा बरसी तो तुझे हर जगह पाया। जब तेरी कृपा बरसी तो तुझे हर जगह पाया। यूं तो तू है हर जर्रे जर्रे में, यूं तो तू है हर जर्रे जर्रे में, तेरा नूर है वेदों की श्रुति में, मस्जिद की अजान में, मंदिर की घंटियों में, पक्षियों की चहचहाट में। तू है गरीब की पीर में, तू है गरीब की पीर में, भक्तों के अश्रु नीर में। तू है व्यापक हर जगह, तू है व्यापक हर जगह, सब में तेरा निवास है। उस रूहानियत को दिल में बसाना चाहता हूँ, मैं बस तुझ में समाना चाहता हूँ। अपने वजूद को मैं तुझ में मिलाना चाहता हूँ, मैं बस तुझ में समाना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मैं एक बार संगीत के महान विद्वान पंडित जसराज जी से एक इंटरव्यू के दौरान मेरी मुलाकात हुई, एक प्रोग्राम के दौरान मुलाकात हुई और अगले दिन इंटरव्यू के दौरान मुलाकात हुई। तो मैंने देखा कि पंडित जी विनम्र होकर आंखें बंद करके अपना गान करते हैं। मैंने उनसे पूछा, पंडित जी आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जब सूर पद गाया करते थे और बाल कृष्ण उनके पास आकर बैठ जाया करते थे, तो मुझे ऐसा आभास हुआ। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब आपको पता है तो पूछते ही क्यों हो। यानी विनम्रता देखिए जो संगीत से जुड़ जाते हैं। और इसी तरह हरि प्रसाद चौरसिया जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि संगीत का सीधा संबंध ईश्वर से है और इबादत का सीधा संबंध उस परवरदिगार से है। तो संगीत जब कविता से जुड़ता है, गीति तत्व से जुड़ता है, तो एक गीतकार जब संगीत से जुड़ जाता है तो उसके गीतों में जो संगीत का वजूद आता है वो उस गीति तत्व को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। हमारे साथ आज एक ऐसी गीतकार कवित्री हैं जो गीतकार होने के साथ साथ जिन्होंने काफ़ी म्यूजिक कंपनियों के लिए अपने गीतों को लिखा है, अपनी कविता को म्यूजिक में ढाला है, और साथ ही वो एक बहुत बेहतरीन उपन्यासकार भी हैं। तो उपन्यासकार जब कविता में उतरता है, संगीत के साथ उतरता है, तो उसका अंजाम तो श्रोता जानते हैं, सामीन जानते हैं कि कितना बेहतरीन होता है। तो मैं जिनके नाम के साथ ही माँ शारदा जुड़ी हुई हैं, ऐसी हमारी कवित्री हैं सारा शारदा।
मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आएं माइक्रोफोन पर। सबसे पहले तो डैन डिजिटल एंड 24 न्यूज़ का बेहद शुक्रिया मंच प्रदान करने के लिए। मैं शारदा बिना किसी भूमिका के अपनी बात रखना चाहूँगी। खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, खुद के लिए ही 2 लाइनें लिखी हैं, उससे शुरुआत करती हूँ कि सिरहाने पे अपने किताबें भी रखती हूँ, सिरहाने पर अपने किताबें भी रखती हूँ, मैं कुछ पुराने ख्यालात आज भी रखती हूँ। तो शादियों का दौर चल रहा है, तो मैंने दुल्हों की खरीद पर सबको पता है, तो उस पर कुछ लिखा है कि अब शादियाँ कहाँ होती हैं, अब शादियाँ कहाँ होती है दिवाली सी खरीदारियाँ, अब शादियाँ कहाँ होती हैं दिवाली सी खरीदारियाँ। तुम बेच दो उसके एक एक अंक को, उसकी सोच को, उसके विचार को, क्योंकि उनको खरीदनी आती हैं तुम्हारी मजबूरियाँ बेधड़ल्ले से, क्योंकि उनको खरीदनी आती हैं तुम्हारी मजबूरियाँ बेधड़ल्ले से। और वो अब जिंदा कहाँ रही होगी, दे ही तो है, दे के खातिर तुम नोच लो, तुम बेच दो उसके एक एक अंक को, अब शादियाँ कहाँ होती हैं दिवाली सी खरीदारियाँ। और अगली पेशकश में मैंने शाम्बर झील के लिए कुछ लिखा है, जो कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करती थी और अब सिमट कर जिस तरह 33 सागर सूखा है, तो उस पर कुछ लिखा है कि तुमने नदी को मोड़ा है खुद की ओर, यूं समुद्र नहीं सूखा करता। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा शेर। रेत सा छोड़ जाओ कि हवाएं भी बहा ले, रेत सा छोड़ जाओ कि हवाएं भी बहा ले, फिर भी बरखान सी थोड़ी सी मिल जाऊंगी कहीं, अवशेष रह जाएंगे मुझ में तुम्हारे सूखने के इंतजार में। सांबर सी मैं अदबीच ही कहीं रह जाऊंगी तुम्हारे इंतजार में, तुमने नदी को मोड़ा है खुद की ओर, यूं समुद्र नहीं सूखा करते। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। चंद लाइनें मैं एक और पेश करना चाहूँगी जो मैंने खुद के लिए लिखी हैं कि टूटे हुए कांच के टुकड़ों के खरोंचों से झांकता अक्ष मेरा, टूटे हुए कांच के टुकड़ों के खरोंचों से झांकता अक्ष मेरा, मुझे से पूछता है कि कैसे रह लेती हो खुद में खुदी के बिना, और खामों से झुकी नम आँख उसके तमाम सवालों के जवाब हो जैसे। खुद में खुद के बिना। अच्छा, क्या बात। शुक्रिया। और आखिरी चंद लाइनों के साथ मैं खुद को विराम देना चाहूँगी कि खुद के साथ असफलताओं की कहीं रातें हमने बिताई होगी, इन बालों में यूं ही तो नहीं चांदी आई होगी। शुक्रिया आप सभी का, सम्मानित मंच का। वर्ड्सवर्थ ने कभी कहा था कि पोइट्री इज द ओवरफ्लो स्पॉन्टेनियस फीलिंग। शायद हमारे आज के दौर में हम भरने से पहले बिखरना चाहते हैं, लेकिन 2 युग पुरुष हुए हैं उर्दू में। डॉक्टर निसार साहब जानते होंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर जॉन एलिया साहब, और हमारे हिंदुस्तान में हिंदी के निराला, दोनों ही युग पुरुष हैं। कविता जिनकी नस नस में थी, रग रग में थी, वो हमारे आज के जो पोइट्स हैं उनके लिए एक मिसाल है कि हम पहले कम से कम भर तो जाएं, फिर फ्लो हो और फिर ओवरफ्लो तो की ज़रूरत ही नहीं रहती कविता में। और यही बात जब जॉन एलिया साहब का एक शेर मैं कोट करना चाहूँगा कि हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले लोग हाथ मलते हैं। और अगर मैं जिक्र करना चाहूँगा, नागार्जुन की बात करें तो देखिए, उन्होंने जब निराला के लिए कहा था तो कुछ इस तरह कहा था कि बाल झबरे दृष्टि पैनी, यानी नागार्जुन निराला के लिए कह रहे हैं कि बाल झबरे दृष्टि पैनी, फटी लूँगी नयन
नयन नमन नयन नम है, लब नम है, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन। उन्हें मरने दिया हमने, रह गया घुट कर केवल पवन। अब भले ही उनकी याद में कर रहे हो 100 हवन। तो ये हमारा जज्बा, हमें इसी जज्बे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे पोइट को मैं अब दावत देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी भाषाओं पे अधिकार रखा है, हिंदी और राजस्थानी दोनों पर, और अपनी बहुत सारी पर्यावरण की दृष्टि की तरफ भी देखा, प्रकृति की तरफ भी देखा, प्रेम की तरफ भी देखा। ऐसे ही हमारे बीच आज एक कवि हैं चंद्रभान विश्नोई। मैं उन्हें दावत दूंगा कि वे आएं और अपनी कविता सुनाएं। आप सगला ने न्यून प्रणाम और प्रमोद जी ने घणे मान धन्यवाद। मैं से पहला राजस्थानी भाषा री बात करूं। भाषा राजस्थानी रो कितरो करूं बखाण, भाषा राजस्थानी रो कितरो करूं बखाण। आ मायड़ म्हारी है हेत प्रीतरी खाण। अपनायत इणरी तू जान सके तो जान, मिले इणने मान तो ओपे राजस्थान, तो ओपे राजस्थान। धन्यवाद। और अबे मैं राजस्थान और राजस्थानी री बात करी है तो हिंदुस्तान री भी बात करूं। कुण कहवे के हियो वीरान रवे है, कुण कहवे के हियो वीरान रवे है। अठे तो हर बगत एक ही अरमान रवे है। ब्याने कह दो कि कठई और जार करे झूठ बेईमानी री बात। मारे हिवड़े में तो हिंदुस्तान रहे है, मारे हिवड़े में तो हिंदुस्तान रहे है। अब हे तर प्रीत री बात करूं मैं। किन तरह रंग आपा देखे, किन तरह रंग देख रही हाँ आपा। गांव ढाणी आंगण बचाइन राखजे, गांव ढाणी आंगण बचाइन राखजे। मटकी झूला सावण बचाइन राखजे। तार तार है रिश्ता आज रे शेरा माय। तू थोड़ी सी प्रीत पावन बचाइन राखजे, तू थोड़ी सी प्रीत पावन बचाइन राखजे। और प्रीत माथे एक और कविता राखूं। मिनख लिख्या वेला प्रेम गीतड़ला, मिनख लिख्या वेला प्रेम गीतड़ला। रची जिया वेला प्रेम माथे महाकाव्य भी। रात रात भर गाई जी वेला प्रेम कथावा। पर काई ए सब प्रीत ने पूरी बखाने। प्रीत रा गीत पलका जाने, प्रीत रा गीत पलका जाने। क्या प्रश्नोत्तर है। अरे इणेज भाव विरोधी एक कविता राखूं। मारी प्रीत रो मोल तू कहीं जाने, मारी प्रीत रो मोल तू कहीं जाने। थे देखिया कोनी उन आख्यारा ओजगा, थे देखिया कोनी उन आख्यारा रंग भर सपना। थे देखियो कोनी उन आख्यारो आंधारो जिको सदियां सू टिकियोड़ो हो। किणी आस में किणी विश्वास में हूँ ही उनने उड़ीक थारे आवण री। उन दिन खिलियो हो उनरो चेहरो, हरखियो हो उनरो हियो। जदबा सुनी के उन रे सपन रो साथी आंगण आयो है। फूटी ही नूवी कुंपड़, फूटी ही नूवी कुंपड़। निकलिया हा सुर नेह रागरा। उन अगेरियो हो प्रीत रो पहलो गीत। उन जानी ही प्रीत री बारखड़ी। उन जानिया हाँ कबीरे रा ढाई आखर। उन थारी आख्या माए देखियो हो खुदरो चेहरो। देखिया हा अलेखो रंग जिका साखी हा उन री प्रीतरा। उन बिसरायो हो ओ जुग, उन बिसराई ही सगली रीता। थारी प्रीत रे पाण बा भूली ही खुद ने, बा भूली ही खुद ने। और अब मैं प्रकृति पर की रचना में राखनी चाहूं। स्वागत है। कि कंवड़ी नूवी कोंपड़ा माए नुए उजासरो होय उमंग। हरखे है धरती रो कण कण नुआ गीत नुआ रंग। और मानो ओ माननो है कि जब आपा प्रकृति रा चित्राम देखा, चिड़कलिया ने देखा, रूखा ने देखा, तो ही आपणो जीवनो है और इन जीने में ही सार है। क्या बात है। तो मैं खेजड़ी माते 4 ओलियों पछे एक रूखड़े री कविता सुनाऊं। खेजड़ थार रो श्रृंगार, खेजड़ थार रो श्रृंगार। खेजड़ हरख रो आधार, खेजड़ खुशियां रो अंबार। खेजड़ चिड़कलिया रो घर बार। खेजड़ ऊपर नाचे मोर, खेजड़ मारे कालजीरी कोर। खेजड़ मारे कालजीरी कोर। धन्यवाद।
और मैं आखिरी कविता जिकी रूख माते है स्वागत। वह मैं आपने सुनावनी चाहूं। कितरो हरो भरो दातार अर मन मोवणो वे रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार अर मन मोवणो वे रूखड़ो, गर्मी री दोपार में करसेरी कूलर वे रूखड़ो, सांजरी बगद चिड़ियारी ची चीऊ गूंज जावे रूखड़ो, रात्रि टेम मोरिये ढेलड़ी री ढाणी वे रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार अर मन मोवणो वे रूखड़ो, बोरिया केरिया सांगरी अर भटकणिया जिमावे रूखड़ो, बोरिया केरिया सांगरी अर भटकणिया जिमावे रूखड़ो, रिमझिम छांटा ने आभेऊ लावे रूखड़ो, इतना उपकार किया पचे भी मिनख भाटा फेंके, आ होच ने रोवे है रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार अर मन मोवणो वे है रूखड़ो, सगला पोड जावे पण हियाळे उनाळे रात दिन पगा माथे ऊभो रेवे रूखड़ो, सगला पोड जावे पण हियाळे उनाळे रात दिन पगा माथे ऊभो रेवे रूखड़ो, पगा माथे ऊभो रेन जीवन रो मार्ग बतावे रूखड़ो, उड़ी के है जूंकणी मेहमान ने इतरो दयालु वे रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार अर मन मोवणो वे रूखड़ो, के मिनखा ने अकल नहीं आवे, मिनका ने अकल नहीं आवे, कर देवे रूखड़े री छाती में ठींडा, कूके है पांदड़ा धूजे है फूलड़ा। हाँ ओलिया में मैं लिखियो है कि एक रूख ने जब आपा बाड़ा तो उन्हें खने जको रूख है उन्हें कई दसावे कि मिनखा ने अकल नहीं आवे, कर देवे रूखड़े री छाती में ठींडा, कूके है पांदड़ा धूजे है फूलड़ा, खनलो रूखड़ो बिलखण लाग्यो, अबे तो आई मारी मोतड़ली, इतना दुख दिया पचे भी दूजारी चा करीने हरदम हाजर रेवे रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार अर मन मोवणो वे रूखड़ो, कितरो हरो भरो दातार अर मन मोवणो वे रूखड़ो। दिन बादशाह। जब अदबी नशिस्तों की बात की जाती है तो मुझे ये शेर याद आता है कि मैं सच बोलती हूँ हार जाती हूँ, वो झूठ बोलता है लाजवाब कर देता है। और ये भी कहा है कि बस ये हुआ कि उसने तकल्लुफ से बात की और हमने रोते रोते दुपट्टे भिगो दिए। खून के रिश्ते से, अदब के रिश्ते से, अल्फाज के रिश्ते से वो लाडली बिटियाएं हमारे हिंदुस्तान के और देश के एक बहुत बड़े नुमाया नामचीन शायर सरफराज शाकिर साहब की, लेकिन जब वो उर्दू अदब में एक शायरा के रूप में हैं तो हम बहुत फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि सरफराज शाकिर साहब उल्फत शाकिर के वालिद हैं। ये बात किसी वालिद के लिए बहुत फ़ख्र की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर सदाबहार गीतों के रचयिता HD बर्मन साहब जब सवेरे सवेरे घूमने जाया करते थे तो लोग कहते थे कि बर्मन दा जा रहे हैं, सचिन दा जा रहे हैं, तो उन्हें बहुत पहले कोई ख़ास बात लगती नहीं थी, बहुत सहज बात लगती थी क्योंकि एक रूटीन था। और RD बर्मन जब घूमने जाते थे तो लोग कहते थे कि देखो HD बर्मन का बेटा जा रहा है। कुछ दिनों बाद जब वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये देखिए RD बर्मन के पिता जा रहे हैं। उस दिन उन्हें बहुत फ़ख्र हुआ और शायद यही बात हमारी आज की शायरा उल्फत शाकिर पे लागू होती है। तो मैं उन्हें दावत कलाम देता हूँ कि वे आएँ माइक्रोफोन पर और अपनी शेर व शायरी से नवाजें। उल्फत शाकिर साहिबा। उड़ता उड़ता हवा का चली हूँ, उड़ता 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 हवा की कांचली हूँ, उड़ता उड़ता हवा का चली हूँ, उड़ता उड़ता हवा का चली हूँ, मैं नदी के समान चंचली हूँ, मैं नदी के समान चंचली हूँ। शेर है मिर्शाद। आऊं धरती पे तो
क्षमा क्षम हो, आऊं धरती पे तो क्षमा क्षम हो, वैसे आकाश पर मैं बादल हूँ, वैसे आकाश पे मैं बादल, वैसे आऊं धरती पे तो आकाश क्षमाक्षम हो। पर मैं बादल हूँ। सुन के आवाज मेरी चौंके सब, सुन के आवाज मेरी चौंके सब, मैं नहीं हो के एक पायल हूँ, मैं नहीं हो के एक पायल हूँ। शेर खास तौर से मुलाहिजा फरमाइएगा। अपने बालों से बांध लूं चंदा, अपने बालों से बांध लूं चंदा, शिव नहीं हूँ मैं कैसी पागल हूँ, शिव नहीं हूँ मैं कैसे पागल, शिव क्या बात है, नहीं क्या उपयोग है, क्या हूँ मैं कैसी पागल हूँ। रोना मेरे बंधा है पल्लू से, रोना मेरे बंधा है पल्लू से, मैं भी क्या आंसुओं की छागल हूँ, मैं भी क्या आंसुओं की मैं छागल भी क्या हूँ। आंसुओं की छागल हूँ। मुख्तार क्या है, क्या लगेगी नजर उसे उल्फत, क्या लगेगी नजर उसे उल्फत, नाम पूछो तो बोले काजल हूँ, क्या बात है, नाम पूछो तो बोले काजल हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत ही बेहतरीन। सुबह सुबह जब सूरज आता है, आफताब आता है, तो सुबह के तारों को हटाकर एक अरुण के रूप में, एक रथ के रूप में प्रकाश लाता है। और हमने देखा है कि इस प्रकाश को हमारी आंचलिक भाषा में एक ऐसा शब्द है जो अगर हम रूटीन में उसका उपयोग करें तो बहुत ही सरल और बहुत ऐसा लगेगा कि ये साहित्यिक नहीं है। वो शब्द है कि चांदना हो गया उठ जाओ। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं चांदना हो गया उठ जाओ, लेकिन जब एक बहुत पहुंचवान और एक बहुत मकबूल शायर, जो शायरी जिनकी ज़िंदगी से जुड़ी हो, वो उसका उपयोग करते हैं तो वो कहते हैं कि ना वो चांदनी है ना वो चांदना है। ये जॉन एलिया साहब ने चांदना शब्द का जो उपयोग किया है वो उनकी पैदाइशी जो आंचलिकता है उसके कारण उपयोग किया है। तो हमारे जो शायरी अदब की दुनिया के ऐसे बड़े बड़े शायर हैं जिन्होंने शब्दों को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शायर हैं जो लफ्ज़ों के माहिर हैं, जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो ज़िंदगी से जुड़े हैं, जो मोहब्बत से जुड़े हैं, लेकिन बहुत सरल डाउन टू अर्थ हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हाल ही उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया मुशायरा भी जोधपुर में आयोजित करवाया और लेकिन उनकी विनम्रता इस बात का प्रतीक है कि वो कितने सलामे लफ्ज़ तो उनके साथ रहता ही है। जैसा कि अभी मैंने कहा चांदना, तो हम बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसा नाम है कि जिस नाम को लेने के बाद शायद परिचय की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं उर्दू अदब की दुनिया में अदबी नशिस्तों का एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का मकबूल नाम डॉक्टर निसार राही साहब को दावत कलाम देता हूँ कि वे आएँ और अपने कलाम से नवाजें। प्रमोद सिंगल साहब और 24 चैनल का शुक्रिया। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी
तकरीबन सबने प्यार मोहब्बत और प्रेम की बातें की। मुझे नंद किशोर जी का सिर्फ एक जुमला याद आता है वाह कि प्रेम से बड़ी है कविता वाह, जिसमें क्या हम बात है। प्रेम लिखते हैं। वाह क्या बात है। प्रेम से बड़ी है कविता जिसमें- जिसमें हम प्रेम लिखते हैं। और ये तीनों ज़बानों को इन्होंने जो यहाँ यकजा किया, ये काबिल तारीफ़ है। मैं ज़्यादा तमहीद के बगैर 2-4 शेर मुलाहिज़ा करें, एक मतला और 2-3 शेर कि समझ रहे थे पर कम कम समझ रहे थे हम, वाह समझ रहे थे कम कम पर समझ रहे कम कम समझ रहे थे हम, वो जख्म था जिसे मरहम समझ रहे थे। वाह क्या बात है। वाह समझ रहे थे पर कम कम समझ रहे थे हम, वो जख्म था जिसे मरहम समझ रहे थे। मीर का एक शेर है कि मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी, वाह एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। वाह 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 वाह। एक शेर कहने की कोशिश की इसी गजल में कि समझ रहे थे पर कम कम समझ रहे थे हम, वो जख्म था जिसे मरहम समझ रहे थे हम। और उठाया मीर का कागज बड़ी अकीदत से, उठाया मीर का कागज बड़ी अकीदत से, वो खुश्क निकला जिसे नम समझ रहे थे। वाह वाह वाह, सब मुकर्रर। उठाया मीर का कागज बड़ी अकीदत से, उठाया मीर का कागज बड़ी अकीदत से, वो खुश्क निकला जिसे नम समझ रहे थे हम, वो खुश्क निकला जिसे नम समझ रहे थे हम। और हमारे ख्वाब की ताबीर उसमें लिखी थी। प्रमोद साहब, वाह हमारे ख्वाब की ताबीर उसमें लिखी थी, तेरे ख्याल को मुबहम समझ रहे थे हम। हमारे ख्वाब की ताबीर उसमें लिखी थी, तेरे ख्याल को मुबहम समझ रहे थे हम, तेरे ख्याल को मुबहम समझ रहे थे हम, समझ रहे थे पर कम कम से। एक और गज़ल के 2-3 शेर मुलाहिज़ा कीजिए कि हवा में नक्श कोई अव्वलीन ढूंढते हैं, हवा में नक्श कोई अव्वलीन ढूंढते हैं, हम आसमान पे जाकर जमीन ढूंढते हैं। हवा में नक्श कोई अव्वलीन ढूंढते हैं, हम आसमान पे जाकर जमीन ढूंढते हैं, हम आसमान पे अजल से ढूंढ रहे हैं किसी को हम ऐसे, अजल से अनादिकाल अजल से ढूंढ रहे हैं किसी को हम ऐसे, मकान जिस तरह अपना मकीन ढूंढते हैं, अजल से ढूंढ रहे हैं अपना मकीन किसी को हम ऐसे, मकान जिस तरह अपना मकीन ढूंढते हैं। एक और गज़ल के 2-3 शेर सुन लें, बर्दाश्त करें कि हादसे कितने तेरी राह गुजर में आए, हादसे कितने तेरी राह गुजर में आए, और जिंदगी कोई दुआ अब तो असर में आए। हादसे कितने तेरी राह गुजर में आए, जिंदगी कोई दुआ अब तो असर में आए। और इस तरह धूप ने रखा मेरे आंगन में कदम, इस तरह धूप ने रखा मेरे आंगन में कदम, जैसे बच्चा कोई सहमा हुआ घर में आए। इस तरह धूप ने रखा मेरे आंगन में कदम, जैसे बच्चा कोई सहमा हुआ घर में आए। और सरफिरी मौज ने दरिया से बगावत क्या की, सरफिरी मौज ने सर बगैर किसी भूमिका के देखे कि सरफिरी मौज ने दरिया से बगावत क्या की, जितने गुमनाम जजीरे थे भंवर में आए। सरफिरी मौज ने दरिया से बगावत क्या की, जितने गुमनाम जजीरे थे भंवर में आए। और मक्ता देखिए कि जाने ये कौन सा रिश्ता है मेरा उससे निसार, जाने ये कौन सा रिश्ता है मेरा उससे निसार, उसके आंसू जो मेरे दीदाए तर में आए, उसके आंसू जो मेरे दीदाए तर में आए। हादसे कितने तेरी राह गुजर में आए, जिंदगी कोई दुआ अब तो असर में आए। बहुत बहुत दोस्तों, जज्बा एक बहुत बड़ा कदम है, इसलिए नहीं कि इसे 24 न्यूज़ चैनल करवा रहा है या ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसलिए कि आज जो
हमारे बीच सितारे आए हैं अब तक जज्बा में, वो वक्त के साथ तारे नहीं रहेंगे, ध्रुव तारे बन जाएंगे। इसीलिए जज्बा ऊंचाइयों तक दिन ब दिन पहुंचता जा रहा है। अगर हम बात करें जज्बा के फ़लसफ़े की, मैं बात किसी अरस्तु बुद्ध गौतम की नहीं करूँगा। जज्बा का जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि और क्या, अब क्या, और यही फ़लसफ़ा हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। और हमें ये श्रोताओं का, व्यूअर्स का जो हमारे पास कमेंट आता है कि अब क्या और क्या, यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा है। तो आज के इस जज्बे में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे बीच पधारे हुए जो हमारे शायर कवि हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं डॉक्टर निसार राही साहब का, चंद्रभान जी बिश्नोई, सरफराज शाकिर मोहतरमा का, और साथ ही सारा शारदा जी और डॉक्टर संदीप अरोड़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारा जज्बा आगे बढ़ता रहे, इसी बात की कामना के साथ आप सभी से विदा। जी शुक्रिया।